नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे कैंसिल कराई जा सकती है, ज़मीन की रजिस्ट्री कितने दिनों तक कैंसिल कराई जा सकती है और क्या दाखिल खारिज के बाद भी ज़मीन की रजिस्ट्री कैंसिल कराई जा सकती है। दोस्तों, आइए इन तीनों प्रश्नों पर बारी बारी से विचार करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है जमीन के रजिस्ट्री कैंसिल कराने के कौन कौन से कारण हैं। दोस्तों, जमीन के रजिस्ट्री को कैंसिल कराने के मुख्यतया तीन कारण हैं। पहला कारण है पैसे के लेन देन में गड़बड़ी हुई, दूसरा कारण है दोस्तों दबाव के कारण, और तीसरा कारण है दोस्तों 420 यानी फ्रॉड के कारण जो रजिस्ट्री हुआ उसके चलते भी आप कैंसिल करा सकते हैं। पहला जो कारण है दोस्तों पैसे के लेन देन की बात, तो साधारणतः इस पर कैंसिल होती नहीं। बहुत कम केसेज में ऐसा होता है कि पैसे के लेन देन के चलते ज़मीन की रजिस्ट्री कैंसिल हो जाती है। दोस्तों, चूँकि आप जब रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री करने जाते हैं तो सब रजिस्ट्रार साहब आपसे ज़रूर पूछते हैं कि क्या आप अपने ज़मीन का पूरा पैसा प्राप्त कर चुके हैं, और कर चुके हैं तो रजिस्ट्री पर आपका एक शर्त के रूप में यह लिखा होता है कि ज़मीन के विक्रेता ने सारा पैसा प्राप्त कर लिया है। दोस्तों, अब दूसरा कारण पर विचार करें, दबाव के कारण। दोस्तों, ऐसा भी होता है समाज में कि दबाव के चलते या किसी के बाल बच्चे को किडनैप कर लेने के बाद भी आप पर दबाव डाली जा सकती है, या किसी अन्य तरह का दबाव डाल करके भी आपसे रजिस्ट्री करने को कहा जा सकता है, और आप उस दबाव के चलते रजिस्ट्रार ऑफिस में जा करके सब रजिस्ट्रार के यहाँ आप उस ज़मीन का अपने ज़मीन का रजिस्ट्री कर देते हैं। दोस्तों, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण कारण नहीं है। दोस्तों, ज़मीन के रजिस्ट्री के लिए दबाव का कारण कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं है, क्योंकि दोस्तों वहाँ सब रजिस्ट्रार साहब भी पूछते हैं आपसे कि आप यह ज़मीन की रजिस्ट्री किसी दबाव में तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपके बाल बच्चे को अगर कोई किडनैप करके कहे कि आप ज़मीन रजिस्ट्री कर दो, और आप रजिस्ट्रार के यहाँ भी जाकर कहो कि हम कोई दबाव में नहीं कर रहे हैं, वैसी परिस्थिति में दोस्तों आप जो रजिस्ट्रार साहब के ऊपरी अधिकारी हैं, जिन्हें आप जिलाधिकारी भी कहते हैं या जिला रजिस्ट्रार भी कहते हैं, उनके यहाँ आवेदन देकर आप चाहें तो अपने ज़मीन की रजिस्ट्री को कैंसिल भी करा सकते हैं। दोस्तों, अब तीसरा और महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ज़मीन की रजिस्ट्री जाली फरेबी करके आपसे कोई करवा लिया। जैसे दोस्तों आपके भाई की ज़मीन है, उसके हिस्से की ज़मीन है, और आपने उस ज़मीन को बेच दिया। या दोस्तों आप कभी ज़मीन खरीदे थे 5 बीघा, गलती से तहसीलदार साहब ने आपके दाखिल खारिज में उस ज़मीन को 6 बीघा बना दिया, तो आप में भी एक लालच आती है दोस्तों कि चलो 1 बीघा ज़मीन तो हमें मुफ्त नहीं मिला, उस ज़मीन को भी आप बिक्री कर देते हैं। यहाँ पर आप 420 किए यानी फ्रॉड किए। दोस्तों, यहाँ पर आपकी भी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। दोस्तों, अगर कोई दूसरा व्यक्ति के ज़मीन को आप रजिस्ट्री कर देते हैं, वैसी परिस्थिति में आप 420 किए, वैसी परिस्थिति में भी क्रेता जो है आपके ज़मीन के रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकता है और आपसे पूरा पैसा मांग सकता है। दोस्तों, पूरा पैसा वसूल सकता है। ज़मीन की रजिस्ट्री को कैंसिल कराने के लिए चूँकि आप सब रजिस्ट्रार के यहाँ करवाए हैं रजिस्ट्री, इसीलिए सब रजिस्ट्रार साहब तो कैंसिल नहीं करेंगे। इसके लिए आपको जिला रजिस्ट्रार के यहाँ जाना होगा, और जिला रजिस्ट्रार उचित कारण को देखते हुए उपरोक्त में से तीनों अगर कोई कारण सही प्रतीत हुआ तो आपके ज़मीन के रजिस्ट्री को कैंसिल कर देंगे। दोस्तों, अब दोस्तों आते हैं दूसरे बिंदु पर, ज़मीन की रजिस्ट्री कितने दिनों तक कैंसिल कराई जा सकती है। दोस्तों, दाखिल खारिज के पहले तक यानी 30 से 35 दिन तक आप अपने ज़मीन का जो किया हुआ रजिस्ट्री है उसे आप कैंसिल करा सकते हैं। उन तीनों बिंदुओं पर, चाहे पैसे के लेन देन का मामला हो या दबाव का मामला हो, जबकि ये दोनों महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, लेकिन 420 यानी फ्रॉड का जो मामला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस पर अधिकांशतः रजिस्ट्री कैंसिल हो जाती है। दोस्तों, इसके लिए आपको जिला रजिस्ट्रार के यहाँ जाना होगा, वहाँ आवेदन देना होगा 30 से 35 दिन के अंदर कि हम प्रॉपर समय में आपके पास आए हैं, अभी क्रेता का दाखिल खारिज इस पर नहीं हुआ है, ऐसी परिस्थिति में हमारे साथ 420 की गई
या हमारे ऊपर दबाव डालकर रजिस्ट्री कराया गया, या हमारा पैसा बकाया है जो अभी तक वो दे नहीं रहा है और देने से आनाकानी कर रहा है, वैसी परिस्थिति में आपके ज़मीन के रजिस्ट्री को जिला रजिस्ट्रार साहब भी कैंसिल कर सकते हैं। दोस्तों अब कहेंगे कि न्यायालय में हम कितने दिनों तक दाखिल खारिज होने के बाद उस रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकते हैं। तो दोस्तों, लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल का पार्ट 3 कहता है कि कोई भी डिक्लेरेशन सूट न्यायालय में 3 साल तक के अंदर फाइल की जा सकती है। दोस्तों, यानी आप 3 साल के अंदर अपने किए हुए रजिस्ट्री का या अपने प्राप्त किए हुए रजिस्ट्री का डिक्लेरेशन सूट न्यायालय में आप दाखिल कर सकते हैं। दोस्तों, डिक्लेरेशन सूट में माननीय न्यायालय उस दस्तावेज को जो रजिस्ट्री की गई है उसे वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, शून्य डिक्लेयर कर देंगे, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। दोस्तों, अब तीसरे बिंदु पर आते हैं। दोस्तों, आपका तीसरा जो प्रश्न था, क्या दाखिल खारिज के बाद भी जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है? उत्तर है दोस्तों, हाँ, दाखिल खारिज के बाद भी जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए रजिस्ट्रार साहब के यहाँ नहीं जाना होगा, चूँकि वहाँ दाखिल खारिज हो चुका है। अब इसे आप सिविल कोर्ट में ले जाएं और सिविल कोर्ट में एक डिक्लेरेशन सूट आप फाइल करें कि यह ज़मीन 420 यानी फ्रॉड करके हमसे लिखवाया गया और उस ज़मीन के जो रजिस्ट्री मैंने की है उसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए, शून्य डिक्लेयर कर दिया जाए। दोस्तों, या अगर आपने फ्रॉड करके किसी दूसरे के ज़मीन को बेच दिया है दोस्तों, वैसी परिस्थिति में भी वह क्रेता दाखिल खारिज के बाद भी न्यायालय में जाकर आपके किए हुए रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकता है। इसके लिए आपको 2 मुकदमे करने होंगे, एक सिविल कोर्ट में जो कैंसिलेशन सूट होगा, डिक्लेरेशन सूट होगा, जिसमें आपके ज़मीन की रजिस्ट्री कैंसिल कर दी जाएगी, और दूसरा दोस्तों, आपके ऊपर 420 इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन है दोस्तों, उसमें आपको क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चलाया जा सकता है आपके विरुद्ध में। दोस्तों, इसलिए सावधान रहें, कोई गलत रजिस्ट्री न करें और दूसरे लोग भी कोई गलत रजिस्ट्री न कर दे। दोस्तों, यही इन तीनों प्रश्नों का जवाब हुआ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। विशेष अगले वीडियो में, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को समाज में शेयर करें, ताकि किन्हीं लोगों को भी अगर रजिस्ट्री कैंसिल कराना हो तो इन कारणों के द्वारा न्यायालय में या रजिस्ट्रार साहब के यहाँ जाकर अपने रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकते हैं। दोस्तों, धन्यवाद।